नहीं झुकेगा ईरान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कह दिया है। स्पेशल रिपोर्ट है दोस्तों, डिटेल में है, आराम से कुर्सी की पेटी बांधिए और शुरू से आखिर तक सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। हजरात मोहतरम, जुमे का दिन और उससे 2 दिन पहले अफवाह भारत के गांडुली मीडिया ने भी खूब उड़ाई और यूरोप और वेस्टर्न मीडिया लगे पड़े थे। क्या खबर थी कि सुनने में आ रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया भाग गए हैं, तुर्की भाग गए हैं, और यहां तक यह भी खबर आई कि वो अंडरग्राउंड है, बंकर में है। अबे उस आदमी का नाम खामनाई है, खामनाई, समझे? ऐसा खोदेगा तुम्हें 80 साल का वो बूढ़ा कि निकल नहीं पाओगे गड्ढे में से। बंकर में। अबे खामनाई नाम है, नेतन्याहू नहीं कि जरा सा पटाखा पूरा अरे भागो 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 है? नेतन्याहू नहीं कहते भाई साहब, खामनाई कहते। हजरत, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये आदमी जो 80 साल का बूढ़ा है, ये मौत को गले लगाने वाला है भाई, भागने वाला नहीं। सुप्रीम लीडर ऐसे नहीं कहते। जुमे का दिन आया, तमाम भारत की गांडोली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकी मीडिया के मुंह काले हो गए जब ईरान के सुप्रीम लीडर टीवी पर नहीं, अरे पब्लिक के बीच आए, जुमे की नमाज पढ़ाई और आम लोगों के बीच आए, जहां पर यह खौफ था कि अमेरिका हमला कर सकता है, जहां पर यह खौफ था कि इजराइल ड्रोन से अटैक कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है, वहां खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान पब्लिक और जनता के बीच में, आहा, बिल्डिंग के अंदर, जो अमेरिका दावा करता है कि 7 तह के नीचे भी अगर कुछ छुपा हो तो हमारे डिस्ट्रॉयर, हमारे बंकर ब्रस्टर्स उसको तबाह कर सकते हैं, वो एक बिल्डिंग के अंदर सुप्रीम लीडर बड़े सुकून से, ठहराव के साथ, बड़े मजे से भाषण देते हैं और कहते हैं कि ईरान दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिका को अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए, उसके ही मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बवाल हो रहा है, हमारे मुल्क पर नजर रखना बंद कर दे, हमारे मुल्क में जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है, जिसमें अमेरिका और इजराइल सबसे आगे हैं। भैया मजा आ गया। खामनाई का सामने आना ही इस बात की दलील है कि ईरान की ये जीत है। ईरान इतनी मुसीबत में है, इतनी प्रॉब्लम्स में है कि आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते, लेकिन इसके बावजूद खामनाई ने 2 टूक कह दिया, नहीं झुके थे, नहीं झुकेंगे। 1000 ایرانی آلوده است در جنگ 12 روزه، 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد، دستش به خون ایرانیا آلوده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. ईरान के सुप्रीम लीडर ने भाई साहब बड़ा खतरनाक बयान दिया, हल्की धीमी आवाज, सुकून भरे लहजे से, जो डोनाल्ड ट्रंप की चड्डी उतारी है। आहा, सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरानी खून से रंगे हैं। 12 डेज वॉर में खुद ट्रंप ने बताया कि उसने ही हमला करने का ऑर्डर दिया था, प्लान उसका था। जिस अमेरिकी हमले में हमारे अपने हजारों लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए, कासिम सुलेमानी से लेकर आखिर तक अमेरिका ने ईरानियों को कत्ल किया, वैज्ञानिकों को कत्ल किया, प्रोफेसर्स को कत्ल किया, जनरल कमांडर को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल किया।
तो ट्रम्प के हाथ हमारे ईरानियों के खून से रंगे हैं। और आज जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहता है कि ईरानियों मैं तुम्हारे साथ हूं। यार, मुझसे बड़े खतरनाक रोस्टर तो हमारे सुप्रीम लीडर निकले। ऐसा जलील कर दिया, ओहो मजा ही आ गया भाई। इतना ही नहीं, आगे सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाहरी ताकत अपने ही ईरान के अंदर अपने ही सरकारी इमारतों को, अपनी ही बिल्डिंग्स को, अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दंगा मचा रहे हैं। अब इस बयान के बाद वक्त था ईरान के सुप्रीम लीडर की ताकत देखने का। दोस्तों, 4-5 दिनों से, बल्कि 10 दिनों से रात के अंधेरे में ईरान के खिलाफ ईरानी जो अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस में, मैंने आपको बताया था ना, गरीबी से तो पूरा ईरान परेशान है, लेकिन गरीबी से तंग आकर एक झुंड जो ईमान पर पक्का रहा और एक वो झुंड जो जेंजी है, जिसके दिल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर दूसरे देशों की और दूसरे इलाकों की यूरोपियन लड़कियों को नंगा घूमता देख दिल में हसरत जागती है कि हमारी ईरान की भी तो लड़कियां बड़ी खूबसूरत है यार, ये नंगी क्यों नहीं घूमती। और भाई ऊपर से लड़कियां वो जेंजी जो सोचती हैं आज की तस्वीरें जमाने की देखकर बुरा लगेगा लेकिन सच बोलूंगा, तस्वीरें देखकर सोचती हैं अरे यार इन फ्रांसीसी लड़कियों से तो मैं खूबसूरत हूं, इन रशियन लड़कियों से तो मैं खूबसूरत हूं। बस दिक्कत यह है कि हम अपने ब्रेस्ट नहीं दिखा सकते, हम अपनी शर्मगाह नहीं दिखा सकते, हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि हम रिपब्लिक ऑफ ईरान के रहने वाले हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रहने वाले हैं। तो इनको गरीबी से ज्यादा इसकी खुन्नस की आजादी नहीं है। आजादी नहीं है कि लड़कों के साथ चलती कार में हम सेक्स नहीं कर पाते, लड़कों के साथ हम होटल कल्चर नहीं है वहां जाके, वहां आप समझ रहे हो। तो जो यहाँ पूरी दुनिया में चल रहा है, जो ईरान में अभी तक नहीं चल रहा था, वहाँ के जो हैं शैतानी, जो हवस के पुजारी, जिनको क्लब चाहिए, शराब चाहिए, दारू चाहिए, गांजा अफीम चाहिए, ऐसे लोग इस प्रदर्शन की आड़ में अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। ऊपर से इजराइल ने, अमेरिका ने ऐसे ही यूथ को टारगेट किया, अच्छा पैसा दिया। अरे ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए, लाइव एग्जांपल मोहतरम हजरात, ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ट्रम्प का प्लान यह है कि ग्रीनलैंड के हर एक व्यक्ति को 90 लाख रुपया देगा। आय हाय। तो गरीब ईरान की आवाम को भड़काने के लिए वो एक भीड़ को क्या पैसा नहीं दे सकता? इस्तेमाल कीजिए खोपड़ी का अगर है तो। अब हुआ क्या? अब हर रात ये प्रदर्शनकारी, पेड प्रोटेस्टर्स पूरे ईरान में आग लगा रहे थे। जुमे का वक्त था। अब जुमे के भाषण के बाद अब ताकत नजर आई ईरान के सुप्रीम लीडर के सपोर्टर्स की। ऐसा नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अकेले हो गए और ये तमाम मंजर छुपाए गए। सिर्फ ईरान के चैनल दिखा रहे हैं, यूरोपियन मीडिया ने छुपा दिया, इजरायली मीडिया ने छुपा दिया, अरबी मीडिया ने भी छुपा दिया, लेकिन अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। देखिए, जब खामनाई के सपोर्ट में ईरान की आवाम सड़कों पर उतर आई। هزاران نفری مردم در شهرهای مختلف در محکومیت اقدامات تخریبگران مسلح. همطور که در بخش‌های مختلف خبری اعلام شد، تخریبگران دیشب اموال عمومی رو خدمتتون عرض بکنم که آسیب زدن، از جمله خودروهای شخصی، آمبولانس‌ها، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و خسارات گسترده‌ای به اموال عمومی، اموال شخصی مردم زدند که محکومیت شدید مردم رو در شهرهای مختلف به همراه داشته در اقدامات تخریبگران.
माशाअल्लाह خامنه‌ای خمینی دیگر است خامنه‌ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است अल्लाह अकबर। हजरात, अब रात होते होते देखिए इंटरनेट बंद है, तमाम फोन बंद हैं जो लैंडलाइन है, तो इन तमाम चीजों के बावजूद रात होते होते वही इजराइल के समर्थन वाली, अमेरिका के समर्थन वाली ईरान की जनता सड़कों पे आई और एक बार फिर से खतरनाक प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये प्रदर्शन क्लियर कट दिख रहा है कि प्रदर्शन नहीं बल्कि ये आतंक मचा रहे हैं। वो मंजर भी दिखाऊंगा, बहुत अलग से वो मंजर दिखाऊंगा, बड़ा खतरनाक मंजर है। लेकिन ये पहले देखिए, इंटरनेट बंद है, तमाम सेवाएं रद्द हैं, फिर भी रात को ये प्रदर्शन खतरनाक शुरू हो गए। پرچرگرز نظام دیما हजरात, अब यहां रोक कर ये तस्वीर आपने देख ली, ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं अभी लाइव सबूत दे रहा हूं। इजराइल के इस मिनिस्टर को देखिए, इसने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि इजराइल के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ईरान में काम कर रहे हैं, यानी इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या चाहिए भाई, आपको समझ में आ गया ना सारा। अब सुनिए, ये कौन से ईरानी, मैंने कहा था ना कौन से ये ईरानी हैं जो कुरान जला रहे हैं। ये ईरानी क्या मुसलमान नहीं हो सकते। ये कौन से प्रोटेस्टर्स हैं जो इमामजादों के रोजे और इमामबाड़ों को जला रहे हैं। आजाद मस्जिद पर हमला किया। हजरात ध्यान से देखिए, जनाबे हजरत सब्ज़े काबा अलैहिस्सलाम जो दिजफुल में है, ईरान के कोजिस्तान के इलाके में, भाई उनका रोज़ा मुबारक, उनकी शीरीन पूरी तरह से जलाकर राख कर दी। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये प्रदर्शन आपको लग रहा है कि ईरान कर रहा है? अरे ये प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं। कुरान जल रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों को और इमामबाड़ों को आग के हवाले किया जा रहा है। अब शहर के मलाती डिस्ट्रिक्ट 51 के इलाके में ईरान की म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग को आग लगा दी गई। जैसे ही रात आई, जब आप सो रहे थे, भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2 या 3 बजे करीब हमारे पास, मतलब अपडेट तो पहले ही आ गया था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आदत है आपकी बड़ी गंदी की, रजा भाई छपा कहाँ है वो दिखाओ। जिस दिन आप ये कहते हैं ना रजा भाई आपकी ज़बान पे भरोसा है, तो मैं उस दिन से ऐसी ऐसी खबर देना शुरू करूँगा कि आपके दिमाग की नसें चकरा जाएंगी। हालांकि वो 2 दिन बाद छप भी जाएंगी, गलत साबित नहीं होगा, लेकिन आदत मैंने डाल रखी है आपकी। तो दोस्तों खबर पहले आ गई थी, ये देखिए, इंतज़ार कर रहा था कहीं छपे तो सही। हजरात सिर्फ और सिर्फ ब्लैकआउट नहीं है, ब्लैकआउट ऐसा है कि बिजली बंद है कई इलाकों में,
इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, यहां तक कि एटीएम का डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है। ईरान में 99% लोग डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। 1 दर्जन केला लेने जाएंगे ना तो नोट की इतनी सारी गड्डियां ले जानी पड़ेंगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ईरान की करेंसी इतनी लो है, इसलिए वहां डेबिट कार्ड इस्तेमाल होता है और डेबिट कार्ड ही काम करना बंद कर चुका है। हजरात, इन प्रदर्शनकारियों ने सोचिए ईरान का कितना नुकसान कर दिया। एक तो ईरान की हालत इतनी खराब, ईरान ने यह खुद आधिकारिक तौर से वीडियो जारी की है और दिखाया और बताया है, समझाया है कि देखिए, अपने नुकसान दिखाए हैं कि प्रदर्शन की आड़ में देश का कितना नुकसान इन सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने किया है। हजरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी गाड़ियां, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मस्जिद, इमामबाड़े, ऑफिस, पुलिस स्टेशन के अलावा जो चेक पॉइंट्स, ट्रैफिक पुलिस दफ्तर, इन तमाम सरकारी इमारतों को तबाह किया गया है। सोचिए, ये हाल किया है सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने। किसी भी मुल्क में, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हमारे मुल्क में हो, अगर हमारे मुल्क में हो तो सोचो, हमारी सरकार सीधा किसान आंदोलन याद है ना, सोचो अगर ऐसा प्रदर्शन अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में हो गया तो क्या होगा। किसी भी मुल्क में ऐसा अगर प्रदर्शन होगा तो सरकार सीधा सर में गोली मारने का आदेश देगी। भाई, पूरा तेहरान, पूरा कोम, पूरा मशहद, भाई बड़े बड़े शहरों को आग लगा दी इन्होंने। अब जो डराने वाली बात है वो ये कि जरा इस ग्राफ को देखिए, प्रोटेस्ट के ग्राफ को। प्रोटेस्ट का ग्राफ कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। लोग और ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बवाल ज्यादा काट रहे हैं। मोहतरम हजरात, ये देखिए, सरकारी एक और इमारत पर प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम फेंक कर कैसे आग लगा रहे हैं। इस वीडियो को हमने ब्लर नहीं किया, ईरान के जो आतंकवादी हैं प्रदर्शनकारी, वो खुद ब्लर करके अपलोड कर रहे हैं ताकि पुलिस इन्हें पहचान न सके। मोहतरम हजरात, मैंने खास तरह की लड़कियों का जिक्र किया था ना, जिन्हें ब्रा में रहना है, जिन्हें पैंटी में घूमना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली। हाँ, बुरा लग रहा होगा, महिलाओं को ज्यादा बुरा लग जाएगा ये बात मैं बोलूंगा, लेकिन यही सच्चाई है। लड़कियों के अपने चोचले, उनकी अपनी चीज है, नंगा रहना है जी, बीच पे पैंटी पहन के उल्टा लेटना है, हमें तो बिना ब्रा के भी घूमना है। हमारी ये आज़ादी है और इसी आज़ादी के लिए लड़कियां आगे हैं। ये देखिए, पहले पहनावा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये इस्लामिक या मुसलमान लड़की कहाँ से लग रही है। फिर उसके बाद सिगरेट मुंह में देखिए और सिगरेट से खामनाई की तस्वीर जलाते हुए को आप देखिए और यहाँ से आप मानसिकता समझ लीजिए। ईरान बड़े खतरे में है, उसका सबूत ये है। एक तरफ ईरान प्रदर्शनकारी आतंकवादियों से निमट रहा है, इसका फायदा उठाकर कुर्द के लड़ाके ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के अंदर हथियार लेकर घुसे। भाई, वो तो शुक्र मनाए ईरान की तुर्की ने ये इंटेलिजेंस और ये तमाम जानकारी ईरान को शेयर करी एक बड़े भाई की तरह। तो ईरान ने उस इंटेलिजेंस का उपयोग करके इन आतंकवादियों को हमला करके खत्म किया। सोचिए, अगर तुर्की मदद न करता तो ईरान का अभी क्या बहुत बुरा कांड हो जाता ईरान के साथ। हजरात, ये जो रात गुजरी है ये और खतरनाक गुजरी है। जरा ताजा मंजर ये भी देखिए, ईरान के एक और पुलिस स्टेशन को, जो काफी बड़ा पुलिस स्टेशन है, आग लगा दी गई है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जो पुलिस की गाड़ियां थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिसके बाद आप कहेंगे कि दुनिया में हमने ऐसा कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा। मेरे पीछे एक ब्लर तस्वीर है और अच्छी खासी ब्लर है। हजरात, आपको अगर मैं वैसे भी दिखा दूंगा तो नहीं पहचान पाएंगे। IRGC के एक सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ मारा नहीं बल्कि जमीन पर मार मार कर उसे जिंदा जला दिया। भाई, ये तस्वीर है, कोयले की तरह जला हुआ इंसान है जिसके जिस्म से खून नहीं धुआं निकल रहा है, कोयले की तरह जलकर खाक हो चुका है। बस इतना ही काफी, हटा दो बस। दोस्तों, दिल मेरा दहल गया ऐसे मंजर देखने के बाद। अब अगर कहीं प्रदर्शन हो ऐसा तो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, क्या कहेगा वो कि प्रदर्शनकारियों को सीधा मारो ना, छाती पे गोली या पे गोली। लेकिन अभी भी ईरान बचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर ओपन फायर किया है, तो वो तो जस्टिफाइड है भाई। जब ईरान में
IRGC को और किसी भी इंसान को प्रदर्शनकारी जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो कोई दूसरा देश क्या करेगा? अगर आंकड़े बताऊं तो इस प्रदर्शन के 11 दिन का जो प्रदर्शन चल रहा है, 11 दिन से टोटल अब तक 90 लोग मारे गए हैं, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस, IRGC के जवान, ऑफिशियल्स और आम नागरिक भी शामिल हैं। सिर्फ बीती रात में ही, जो कल रात गुजरी है, यानी 2 दिन पहले, यानी जो कल रात गुजरी है वो नहीं, वो परसों, तो परसों जो रात गुजरी है, जिसमें मैंने रात को भी अपडेट दिया था आपको, उसी रात में सिर्फ 8 IRGC के फौजी कत्ल कर दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों के द्वारा। सोचिए तेहरान के मेयर ने क्या कहा। तेहरान के मेयर ने कहा कि उन लोगों ने, आतंकियों ने, दंगाइयों ने हॉस्पिटल के ऊपर, मेडिकल सेंटर के ऊपर, 26 बैंक, 25 मस्जिद, बासित बेस, मिलिट्री बेस, लॉ इन्फोर्समेंट फैसिलिटीज के ऊपर हमले किए। 48 डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां थी उनको जलाकर राख कर दिया है। نه به بیمارستان رحم کردن و 2 مرکز درمانی رو مورد هجمه قرار دادن، نه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور 26 بانک رو بهش حمله کردن، به خانه خدا و مساجد 25 مسجد رو حمله کردن، آتش زدن و به پایگاه‌های بسیج، به مجموعه در واقع انتظامی حمله کردند و دنبال کردن تا با هرج و مرجی که انجام میدن یک التهاب و یک تصور غلط رو ایجاد کنن، در شهر التهاب ایجاد کنن و در دشمنان تصور غلط. वो 48 دستگاه सबको समझ में आ रहा है, बस ईरानियों को समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया देख रही है कि ये प्रदर्शन किसके लिए लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। एक जगह मैं आपको सुनाऊंगा कि ये खूनी साल है और ये साल खामनाई का आखिरी साल है। सुनिए। हजरात ये देखिए, जो पहलवी है, रजा पहलवी, वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, एक्स पर ट्वीट करके ट्रंप से कह रहा है ये नशेड़ी कि आप बस तैयार रहिए इंटरवेन करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए। इसी रजा पहलवी के और अमेरिका इजराइल के इन्फ्लुएंस में और पैसे की ताकत में ईरान में ये प्रदर्शन हो रहा है। रजा पहलवी का जो झंडा है, जिसके अंदर अल्लाह नहीं शेर बीच में बना हुआ है, वही झंडा प्रदर्शन के दौरान लहराया जा रहा है। बात अगर दुनिया की ताकत की करूं कि पूरी दुनिया की ताकत लग गई है इस प्रदर्शन को भड़काने के लिए, तो ट्विटर का भी औकात देख लीजिए। एक्स अपना इमोजी, जो ईरान के झंडे का जो इमोजी होता है, उस इमोजी को बदल के शाह रजा पहलवी वाला, जिसके अंदर शेर है, वो इमोजी लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अब चेंज कर दिया हो, तो आप अपने फ़ोन में देखिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मैसेजिंग ऐप हो, ईरान का झंडा चेक कीजिए। अगर ईरान के झंडे में झंडे के बीच में शेर बना हुआ है, तो वो झंडा रजा पहलवी का है, ईरान का नहीं है। ईरान के झंडे के बीच में परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का नाम साफ साफ लिखा हुआ है, अल्लाह। तो तमाम अल्लाह वालों से निवेदन है, अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपना फ़ोन खोलिए और कीपैड खोलिए, ईरान का झंडा सर्च कीजिए और फिर देखिए उसके अंदर ईरान का झंडा है या शाह पहलवी वाला। ये ट्विटर ने, एलन मस्क ने ऐलान किया है कि ये हम करेंगे, लेकिन मुझे ये डर है कि जब एलन मस्क ये कर सकता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक भी तो अमेरिका और इजराइल के हैं, और आपका फ़ोन हो सकता है, मतलब एप्पल यूज़र हैं तो वो भी अमेरिकी है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि नज़र रखिए। अब आप सोचिए, अगर आप खामनाई से प्यार करते हैं तो तस्वीर ये देखिए, जो खामनाई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, खामनाई के आगे जो है ईरान का झंडा लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि ट्विटर यानी एक्स उस झंडे को बदल रहा है, तो ऑटोमेटिकली खामनाई के
आगे जो ईरान का पुराना झंडा लगा हुआ था, जो अभी वाला झंडा है अल्लाह वाला, वो अपने आप हट जाता। तो खामनाई ने पहले ही ईरान के उस झंडे को हटा दिया ताकि शाह पहलवी वाला झंडा रिप्लेस ना हो। हजरात, दिन दहाड़े ईरान की जो टैक्स बिल्डिंग है उसमें भी आग लगा दी गई। उधर अमेरिकी रिपोर्ट ये आ रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम पहले सीरियस नहीं थे कि इन प्रदर्शन से कुछ होगा, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से जो मंजर ईरान से निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मामला बहुत गंभीर हो सकता है और सरकार गिर सकती है। हालांकि खामनाई पहले ही डोज दे चुके हैं, न झुके थे न झुकेंगे। बात करें इजराइल की इंटेलिजेंस की, तो इजराइल की इंटेलिजेंस भी ये मान रही है कि ईरान की सरकार खतरे में है और खामनाई की सरकार गिर सकती है। आपको क्या लगता है? आप जनता हैं, आप अवाम हैं, कमेंट कीजिए, बताइए। हज़रात, उधर ईरान को इस दौरान अच्छी खासी कामयाबी मिली है, कईयों को गिरफ्तार किया। ईरान ने एक बार फिर से 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास हथियार बरामद हुए हैं। ये पांचों के पांचों दोस्तों ईरानी हैं, कोई अलग से नहीं है, लेकिन मूसाद के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे ही ईरान के ईरानियों को, फटीचर ईरानियों को डॉलर देकर, अच्छी खासी कीमत देकर, हथियार देकर ईरान की सड़कों और ईरान के शहरों में आग लगवाई जा रही है। ईरान के एक आधिकारिक वीडियो पर दुनिया में बवाल मच गया है और उसका फायदा अमेरिका, इजराइल उठा रहे हैं। दोस्तों, एक अधिकारी ईरान के टीवी चैनल पर यह कहता हुआ रिकॉर्ड हुआ कि आप अपने बच्चों को प्रदर्शन करने मत दीजिए, सड़कों पर प्रदर्शन करने मत जाने दीजिए, बाद में शिकायत मत करना अगर उनको गोली लग जाए। شبیه که مامانا باباها دست بچه‌هاتون رو بگیرید، عموها، دایی‌ها، خاله‌ها، عمه‌ها زنگ بزنید. اگه میدونید او دختره، او پسره یه ذره حواسش پرته، نرن بیرون. اگه اتفاقی پیش اومد، اگر کسی خطی بهش افتاد، اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی توجیه طوری شد، گله نکنن. و به این خاطر ما اون روزهای نفاق رو و درگیری با منافقین رو طی کردیم. ما اون روزهایی رو که سخت گذشت در جنگ 8 ساله طی کردیم. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इंटरव्यू देते हुए क्लियर बोला है कि ईरान की रिजीम गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है, और अगर उन्होंने अपने लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हम घुसकर हमला करेंगे। हजरात मोहतरम, प्रोपेगेंडा कितना बड़ा है। ये अंधभक्तों का बाप, ये आपका गुलाम अकेला काफी है इन सबकी ऐसी तैसी करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए। आइए मैं ट्रंप को ही एक्सपोज करता हूं। जरा ध्यान से देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें दिख रहा है और उसने लिखा है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग रैली में आए और लार्जेस्ट सिटी प्रोटेस्ट में आ चुकी है और रिजीम गिरने वाली है, बवाल हो रहा है, बुरा हाल है। हजरात, ये वीडियो शेयर किया गया है इसके द्वारा, ध्यान से देखिए। और ये वीडियो कौन सा है, ये कौन सी फुटेज है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब मुहर्रम होता है, ठीक है, तो मुहर्रम में बहुत क्राउड करबला में पहुंचता है, ईरान में पहुंचता है, ईरान का क्राउड होता है, करबला का क्राउड होता है, तो वहां से वो ड्रोन तस्वीरें ली जाती हैं। 2 महीना 8 दिन इराक में इसी तरह से भीड़ होती है। मैं आपको बता दूं, ये भीड़ वही है, सबने काले कपड़े पहने हैं, अलग एंगल से जिसमें रोज़ा नज़र नहीं आ रहा है। हजरात, इसी तरह की ये भीड़ जो करबला वाली भीड़ है, जो मुहर्रम वाली भीड़ है, उनका इसने फ़ोटो और वीडियो एडिट करवाया। भाई, अमेरिका है, AI का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस भीड़ को इन्होंने प्रदर्शनकारी बता दिया। हजरात, ये बात सच है कि प्रदर्शनकारियों ने पूरे ईरान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तक, एक अमेरिका का राष्ट्रपति तक फेक वीडियो और AI से कन्वर्टेड वीडियो शेयर करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। हजरात, अभी ये परसों तक कह रहे थे अमेरिकी और इजरायली के आयतुल्ला जो है रशिया भाग गए हैं। ट्रंप लेट है थोड़ा सा बेचारा, अब बोला ट्रंप, आज के बयान में बोला के इंटरव्यू में कि खामनाई का प्लान B तैयार है, दूसरा प्लान तैयार है, वो रशिया भाग जाएंगे। जबकि इस चूतड़ को किसी ने बताया नहीं कि खामनाई ओपन क्लियर आसमान के नीचे बड़ी सी बिल्डिंग में
जुमे की नमाज पढ़ा के आराम से स्पीच देकर गए हैं तेरे लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कंफर्म किया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ अमेरिका और इजराइल के मोसाद डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। उधर IRGC ने फिर से अमेरिका और इजराइल और अपने दुश्मनों को धमकी दी है कि अगर इस प्रदर्शन का किसी ने फायदा उठाकर कोई गलती की तो हम तैयार हैं मुन्ना। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि हमने और हमारी टीम ने जो प्रदर्शनकारी हैं, जो हथियार से प्रदर्शन कर रहे हैं और दंगा मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, देश की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कईयों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। वहीं ईरान के हालात को देखते हुए तुर्की ने अपनी तमाम फ्लाइट्स, खासकर तुर्की एयरलाइंस ने अपनी तमाम उड़ानें ईरान के लिए, तेहरान के लिए रद्द कर दी हैं। हजरात, भारत ईरान का साथी है। गणचट्टे भारत के मुसलमानों का विरोध करते करते ईरान का विरोध करने लगे। इनके पिछवाड़े में गू नहीं है कि अरब देशों का विरोध करके दिखाओ, क्योंकि मोदी जी खुद ही हाथ डाल के पलट देंगे, इनकी औकात सामने आ जाएगी। हजरात, ईरान को भारत चावल एक्सपोर्ट करता है भारी मात्रा में, लगभग 2000 करोड़ के चावल। अल्लाह अकबर, हमारे भारतीयों के 2000 करोड़ के चावल जो पोर्ट में फंसे हुए हैं, ईरान जाने वाले थे। इस प्रदर्शन की वजह से भारत को, अपने को नुकसान ये पहुंच रहा है कि हमारा वो चावल का स्टॉक 2000 करोड़ का फंस गया है। उधर खामनाई की तरफ से बड़ा अपडेट है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अपनी IRGC को अब रेड अलर्ट पर डाल दिया है। जितनी जानकारी मेरे पास आई है, बहुत मुश्किल से आई है। ईरान के अंदर तमाम इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जब इंटरनेट ही बंद होगा दोस्तों, तो खबरों को हासिल करना और वहाँ के जानकारी लेना कितना मुश्किल है मुझे पता है। इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। ईरान के हालात अभी भी बहुत बुरे हैं। दुआ में याद रखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।